हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मूवी डेज एक बार फिर आ गया है आप सबके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। और इस मूवी का नाम है व्हाइट गर्ल, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह मूवी एक टीनेजर के बारे में है। इसमें यह बताया गया है कि अगर अपनी टीनेज लाइफ में आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो सकती है। यह एक ऐसी उम्र होती है जिस वक्त हमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स और इमोशन के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी उम्र में हर एक इंसान पूरी दुनिया पर विजय पाने की कोशिश करता है। हम वह सभी चीज करते हैं जो कि हमारा दिल हमें करने के लिए कहता है। और इस उम्र में अगर आप सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पहचान पाते तो आप अपनी जिंदगी में ऐसी गलतियां कर बैठेंगे, जैसे कि ड्रग्स, गांजा, कोकीन और बहुत सारे नशे। यह ऐसी चीजें होती हैं जो कि टीनेजर्स को काफी ज्यादा और जल्दी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। और जो कोई भी अपने आप को इन सब चीजों से दूर रख पाता है वह अपनी जिंदगी को काफी चैन से गुजार पाता है। और जो कोई भी इनके चंगुल से बच नहीं पाता उसे बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। तो चलिए, बहुत हो गया ज्ञान और अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम लिया होता है, जो कि एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती है, जिसने कि अभी हाल फिलहाल में एक नया रूम रेंट किया होता है, जिसमें कि वो अपने दोस्त के साथ रहती है। कॉलेज जाने के साथ साथ लिया एक मैगजीन में एज ए इंटर्न भी काम करती थी। गांजा पीना और ड्रग्स लेना उसके लिए आम बात हो चुकी थी। और एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर गांजा फूंक रही होती है, तभी वो देखती है कि उनका गांजा खत्म हो गया है। और वह खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे कुछ लड़के सड़क पे दिखाई देते हैं जो कि गांजा पी रहे होते हैं। जिसके बाद लिया ये डिसाइड करती है कि वो उन लड़कों के पास जाकर उनसे कुछ गांजा खरीद लेगी। और यहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ब्लू होता है, मगर वह लिया को गांजा नहीं बेचता। लेकिन अगले दिन ब्लू और लिया दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि ब्लू को लिया पसंद आने लगी थी। जिसके बाद लिया हमेशा ब्लू से गांजा और ड्रग्स खरीदने लगी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि लिया को ड्रग्स से कुछ ज्यादा ही प्यार था। उसे कोई अगर ड्रग्स दे दे और कुछ भी करने के लिए कहे तो वो किसी भी बात के लिए तैयार हो जाएगी। और देखते ही देखते लिया ब्लू काफी क्लोज आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाती है। और अब ब्लू इस रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लू एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का एक डीलर होता है और यही सब उल्टे सीधे धंधे करके ब्लू अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। एक दिन लिया ब्लू को एक पार्टी में बुलाती है जो कि उसकी मैगजीन कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाई, जहाँ पर ब्लू पार्टी मेंबर्स को अपने पास रखे ड्रग बेच देता है, जिसके थ्रू वो उस रात ढेर सारा पैसा कमाता है। इस पार्टी के बाद ब्लू ये डिसाइड करता है कि वो हर बार लिया के साथ उस पार्टी में आएगा और पार्टी मेंबर्स को ड्रग सप्लाई करेगा। और इसके लिए वो अपने वेंडर लॉयड से काफी सारा ड्रग्स ले लेता है। और जब एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर ब्लू और लिया ड्रग्स बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी पुलिस आकर ब्लू को पकड़ लेती है। और यह पहली बार नहीं हुआ था कि ब्लू को पुलिस ने पकड़ा हो, मगर इस बार ब्लू को जेल से बाहर आने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इस बार उसे 20 साल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लिया ब्लू से मिलने के लिए जेल जाती है, जहाँ पर वो ब्लू को बताती है कि उसके पास अभी भी बहुत सारा ड्रग्स पड़ा हुआ है। यह सुनकर ब्लू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिया से कहता है कि वो जितना जल्दी हो सके वो सारा ड्रग्स लॉयड को वापस कर दे, क्योंकि ब्लू जानता था कि लॉयड कितना खतरनाक आदमी है। जिस पर लिया ब्लू की बात मान जाती है। घर आने के बाद लिया ये सोचने में लग जाती है कि वो किस तरह ब्लू को जेल से बाहर निकाल पाएगी। जिसके बाद वह एक लॉयर के पास जाती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज लिया से कहता है कि मैं केस लड़ूंगा और ब्लू को जेल से बाहर भी निकाल लूंगा, मगर मेरी फीस बहुत ज्यादा है जो कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकती। इस पर लिया जॉर्ज से पूछती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। जॉर्ज कहता है कि मेरी फीस है $30,000, मगर मैं इसके साथ ये गारंटी देता हूँ कि मैं ब्लू को जेल से बाहर निकाल लूंगा। यह बात सुनकर लिया काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसके बाद जो भी ड्रग्स रखा हुआ था वो उससे पार्टी में जाकर बेचने का प्लान बनाती है। इसके बाद वो अपना प्लान अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करती है। वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिया एक बार फिर से ब्लू से मिलने के लिए जेल जाती है और उसे बताती है कि वह एक लॉयर से मिली है जो कि ब्लू को आसानी से जेल से बाहर निकाल लेगा। ब्लू समझ जाता है कि वो लॉयर काफी ज्यादा पैसे लेने वाला है और इसी वजह से वो लिया से कहता है कि लिया उसे उसके हाल पे छोड़ दे और अपने पास रखा ड्रग्स लॉयर्स को वापस कर दे। लिया ब्लू से कहती है कि जॉर्ज तुम्हारा केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हो गया है। और यह सुनकर ब्लू की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। लिया और उसके कुछ दोस्त पार्टी में जाकर वो ड्रग्स बेच देते हैं, जिसके बदले में उन्हें $24,000 मिल जाते हैं। इस बात से लिया काफी खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो काफी ज्यादा कोकीन कंज्यूम कर लेती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लिया के दोस्त उसे वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। लिया ने पैसे अपनी जेब में रखे हुए थे, लेकिन जब सुबह लिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास रखे पैसे किसी ने चुरा लिए थे। इसका मतलब उसने पैसे और ड्रग्स दोनों ही खो दिए थे। उसे पिछली रात तक काफी ज्यादा पछतावा होता है। उसे लगता है कि अगर उसने ड्रग्स का ओवरडोज नहीं लिया होता तो आज वो ब्लू को आसानी से जेल से बाहर निकाल सकती थी और लॉयड को भी उसके हिस्से के पैसे दे सकती थी। लिया जॉर्ज के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हमारा सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि यहाँ पर व्हाइट लोगों को कोई भी सजा नहीं मिलती, मगर ब्लैक लोगों को बड़ी से बड़ी सजा मिलती है, क्योंकि ब्लू भी ब्लैक ओरिजिन का होता है। इसलिए लिया काफी ज्यादा घबरा जाती है, मगर जॉर्ज कहता है कि मैं अभी भी उसका केस लड़ूंगा। जिसके बाद जॉर्ज लिया को अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है। डिनर के बाद जॉर्ज लिया को अपने घर ले आता है, जहाँ पर वो लोग साथ में बैठकर ड्रग्स लेते हैं और यहाँ पर एक बार फिर लिया ड्रग्स का ओवरडोज ले लेती है। जिसके बाद जॉर्ज लिया की इस कंडीशन का फायदा उठाकर उसके साथ रात भर रेप करता है और अगली सुबह लिया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। तो पूरे दिन यही सोचती रहती है कि उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर दिया। और तभी ब्लू वहाँ आ जाता है और लिया से कहता है कि जॉर्ज ने उसकी मदद की जेल से बाहर आने के लिए, मगर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जॉर्ज ने लिया के साथ क्या किया। अब ब्लू लिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। ब्लू लिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर लिया को अपनी पिछली रात की वजह से काफी ज्यादा गिल्ट फील हो रहा
रहा था और इसी वजह से वो ब्लू से कहती है कि अभी हम शादी के लिए काफी छोटे हैं और हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। अगले दिन जब लिया और ब्लू रास्ते पर चल रहे होते हैं तभी अचानक से पीछे से लॉयड आकर ब्लू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ब्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह लॉयड को इतना मारता है कि लॉयड की वहीं पर मौत हो जाती है। लिया का चेहरा देखने के बाद ब्लू समझ जाता है कि लिया ने लॉयड को ड्रग्स नहीं लौटाए थे और इसी वजह से लॉयड ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और ब्लू को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस बार ब्लू को बचने का कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा था। लिया ने पहले ही अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था और अब उसने आखिरकार ब्लू को भी खो दिया। अगले दिन जब लिया कॉलेज जाती है तो सभी लोग वहाँ पर अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हैं, मगर लिया अपने होशो हवास में नहीं होती और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस मूवी से हमें ये पता चलता है कि हमारी जिंदगी का हर एक मोड़ हमारे लिए काफी जरूरी होता है, मगर हम अपना स्कूल और स्टडीज का टाइम बर्बाद ना करें तो हम अपनी बाकी की जिंदगी बड़ी ही शांति से बिता सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।